नमस्कार। हेल्थ लाइन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे बालों से जुड़ी हुई समस्या के बारे में। असमय बालों का सफेद होना, बालों का झड़ना और गंजापन बालों से जुड़ी हुई बेहद आम समस्या है। हम में से हर दूसरा इंसान बालों के झड़ने की शिकायत करता हुआ नजर आता है। बालों के झड़ने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन अगर बालों के झड़ने से आप परेशान हैं और आप तनाव में रह रहे हैं तो आपको ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि बालों के झड़ने के कारणों में से सबसे प्रमुख वजह तनाव भी है। अब सवाल ये है कि झड़ते हुए बालों या फिर गंजापन से छुटकारा पाया जाए तो कैसे। सवाल ये भी है कि क्या गंजापन होने के बाद बाल फिर से उगाए जा सकते हैं, अगर हाँ तो कैसे। अगर आपका भी इससे जुड़ा कोई सवाल है तो बिना देर किए तुरंत नंबर डायल करें 0172504383 0172504385 पर। ये नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। बालों से जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में और गंजापन के बारे में आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनरल हॉस्पिटल पंचकुला से डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर राजीव कौड़ा। डॉक्टर कौड़ा, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर, जैसे कि हर इंसान ये कहता हुआ नजर आता है कि उसके बाल झड़ रहे हैं या फिर वो गंजा हो रहा है या उसके बाल सफेद हो रहे हैं, तो ये बालों की किस किस तरह की समस्याएं देखने को मिलती हैं? देखिए, प्रमुख जो समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं वो एक तो असमय सफ़ेद होना बालों का, दूसरा बाल झड़ना, तीसरा गंजापन। ये मेजर प्रॉब्लम्स जो हमें देखने को मिलती हैं जी। इसके अलावा और भी कई समस्याएं हैं, लेकिन मुख्य समस्या ये तीन जी, जो स्प्लिट वगैरह होते हैं, जैसे स्प्लिट हेयर हो गए या ड्राई हेयर, रफ हेयर, ये जैसे जो सारी डैंड्रफ की समस्याएं, ये सारी और इसके अलावा और समस्याएं हैं जो हमें देखने को मिलती हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बाल जो असमय सफ़ेद हो जाते हैं उससे शुरुआत करते हैं। असमय जो बाल सफ़ेद होते हैं उसकी क्या वजह है? असमय सफ़ेद होने के कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहला मुख्य कारण तो ये है कि जेनेटिक हो सकता है कि अगर माँ या बाप के भी बाल उनके बचपन में असमय सफ़ेद हुए हों तो हो सकता है कि उनके बच्चों को भी आगे ये समस्या हो जाए, मतलब अर्ली एज में उनको हो जाए। और दूसरा ये है कि माल न्यूट्रिशन या कई हम देखते हैं कि गरीब घरों के बच्चे हैं जो प्रॉपर डाइट नहीं लेते, या वैसे हमारी न्यूट्रिशन में कोई ऐसी डेफिशिएंसीज हों, कुछ ऐसे मिनरल्स, विटामिन्स जिनकी वजह से कई बार बाल जो हैं वो सफ़ेद हो जाते हैं। तीसरा कारण ये है कि कुछ आजकल जैसे केमिकल्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं स्ट्रेटनिंग ऑफ हेयर में, या ब्लीच किया जाता है बालों को, या कुछ ड्राइंग वगैरह यूज़ की जाती है। इस बारे में हम बातचीत करेंगे डॉक्टर कौड़ा। देखते हैं कुछ सवाल पूछने के लिए हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए। डॉक्टर जी नमस्कार जी। नमस्कार जी, बोलिए। सिरसा से अशोक बोल रहे हैं। मेरे आवाज ना वाइट हो रहा है जी, इसकी क्या कारण है जी? आपकी एज क्या है? 42 ईयर है। अच्छा, देखिए अराउंड 42 तो हमारे नेचुरली हमारे जो हेयर में एक पिगमेंट होता है मेलानिन, वो धीरे धीरे करके वैसे ही कम होना शुरू हो जाता है। तो 42 की एज में हो सकता है कईयों के बाल थोड़े बहुत सफ़ेद होने शुरू हो जाए, लेकिन अगर इससे पहली एज में भी थोड़ा बहुत आपके शुरू हुए थे तो उसका कारण ये हो सकता है कि कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, कई बार कुछ ऐसी प्रॉपर डाइट ना ली जाए, बैलेंस डाइट लेना बहुत ज़रूरी है उसके लिए, या उसके लिए कुछ ऐसे बायोटीन और कुछ विटामिन्स आते हैं न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स, वो लिए जा सकते हैं। जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, जैसे हम बात करते हैं और समय जो बाल सफ़ेद होते हैं उसके बारे में, आप कह रहे थे कि जो बाल हेयर स्टाइलिंग वगैरह केमिकल वगैरह यूज़ किए जाते हैं उस वजह से बाल सफ़ेद होते हैं। आजकल स्टाइल का ज़माना हो गया है, हर कोई फैशन के पीछे भाग रहा है और हर कोई पैसे खर्च रहा है पार्लर जाकर, और उसमें बहुत सारे देखते हैं कि स्टाइलिंग कराते हैं बालों की, जैसे परमानेंट स्ट्रेटनिंग कराते हैं, बालों की आयनिंग कराते हैं, ब्लो ड्राई कराते हैं, तो उससे बालों का कितना नुकसान होता है? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि ये आजकल के फैशन के युग में ये बड़ा कॉमन एक चीज़ हो गई है। हमारे पास भी बहुत सारे मरीज ऐसे आते हैं जो कि हमें कहते हैं कि हमने एक स्ट्रेटनिंग करानी है, लेकिन इनके कई दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं। हर एक केस में तो नहीं मैं कहता, लेकिन कईयों में ये हो सकता है, क्योंकि हमारे जो हेयर रूट में एक मेलानिन पिगमेंटेशन होता है, वो धीरे धीरे करके इसमें ऐसे केमिकल्स कई बार यूज़ किए जाते हैं जो कि इनको प्री मेच्योर हेयर ग्रे कर देते हैं, या इनकी वजह से बाल झड़ने भी शुरू हो जाते हैं कईयों के, और वो बाल फिर बहुत ही तेज़ी से झड़ने शुरू हो जाते हैं। इसको बाय द पैसेज ऑफ टाइम पेशेंट जो है वो सफ़र करता है इसमें। जी। डॉक्टर कौड़ा, हमारे साथ कुछ और कॉलर जुड़ गए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं?
मैं मोहाली से बोल रहा हूँ, शमशेर राम मेरा नाम है। जी जी शमशेर जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर कौड़ा से। हाँ जी पूछिए डॉक्टर पूछिए। साहब। हाँ जी बोलिए। हाँ नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। मेरी पोती है जी 14 साल की। अच्छा जी। उसके बाल ना चिट्टे हो रहे हैं, कब कुछ लग रहा है। अच्छा जी। कोई ट्रीटमेंट बता दो जहाँ क्यों हो रहे हैं। देखिए, सबसे पहले जैसे मैंने अभी में हम बात कर रहे थे कि एक तो उसकी न्यूट्रिशन का ध्यान रखिए, आप प्रॉपर उसको बैलेंस डाइट दीजिए। और एक साल्ट आता है, एक टैबलेट्स आती हैं कैल्शियम पेंटोथिनेट के नाम से, वो दी मैं जी वो एक मिनट लिखता हूँ। हाँ जी, वो शुरू की जा सकती हैं बच्चे को। और उसके अलावा आप सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ तो यही है कि आप उसकी डाइट का प्रॉपर ध्यान कीजिए। डाइट उसकी डाइट ठीक का तो रहेगी ध्यान तो। रखते हैं डॉक्टर साहब, ये आजकल बच्चे। हेलो। उनका कहना है कि वो डाइट का प्रॉपर ध्यान तो रखते हैं, फिर भी बाल सफेद हो रहे हैं। देखिए, कई बार मैंने जैसे आपको बताया कि हेरिडिटरी फैक्टर भी हो सकता है कि पेरेंट्स के इस तरह की प्रॉब्लम रही हो तो बच्चों में अक्सर आ जाती है, या कोई ऐसे कई बार केमिकल यूज़ कर लिया गया हो हेयर में, तो उस वजह से भी हेयर जो है वो ग्रेइंग ऑफ हेयर हो सकती है। उन्हें डॉक्टर से जरूर दिखाना चाहिए कि जरूर, हो सकता है जी, कोई जी, और जी, भी वजह yes, हो। yes, yes. जी डॉक्टर कौड़ा, एक और कॉलर हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हेलो जी, हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं। मैं गुरमीत सिंह बोलदा जी, जिला मुक्तसर पिंड फतर साहब से जी। जी जी, आप अपना सवाल पूछिए। ਸਾਡੇ ਜੀ ਇੱਕ 14-15 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜੀ, हम्म। ਤੇ ਉਸਦੇ ਵਾਲਾਂ 'ਚ ਸਿੱਕਰੀ ਵਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। अच्छा, सिकरी ज़्यादा आती है। ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਦਵਾਈਆਂ ਜੀ, हाँ। ਤੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਮੰਮੀ ਦੇ ਜੀ ਵਾਲ ਝੜਦੇ ਆ। अच्छा, बाकी ਹਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕੇ ਤੇ ਬਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਵਾਲ ਬਹੁਤ ਲੈਂਦੇ ਆ। ओके। सब तो पहला था हम आपसे ये बात करेंगे कि जो उसको सिकरी की प्रॉब्लम है, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज डैंड्रफ। जी। तो ये डैंड्रफ की जो प्रॉब्लम है ये भी बहुत कॉमन है। ख़ास तौर पे हमारे जो हेयर स्कैल्प होता है उसमें सीबम प्रोडक्शन होती है जो हेयर के साथ ही होती है। वो एक्सेसिव सीबम प्रोडक्शन जब हो जाती है उसकी वजह से कई बार ये डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो जाती है। उसमें कई बार हमारे साथ वो कुछ फंगस का रोल भी है, फंगस भी जो उसमें ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। तो उसके लिए हमें एक तो एंटी डैंड्रफ शैम्पूज आते हैं, कोई वो यूज़ कर सकता है पेशेंट रेगुलरली। और उसके अलावा पेशेंट को ज़्यादा ऑयलिंग नहीं करनी उसको अपने वालों की, उसको कई बार ऑयलिंग करने की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। बाकी सर्दियों के सीज़न में डैंड्रफ बढ़ जाती है कईयों में, लेकिन गर्मियों में ये समस्या थोड़ी सी बार बार उसको हेयर वॉश मतलब अपना रेगुलरली करते रहना चाहिए, प्रॉपरली शैम्पूइंग करे बालों की, तो उसकी ये डैंड्रफ की समस्या दूर हो जाती है। बाकी जो झड़ने की बात इन्होंने की है, इनकी वाइफ के कंघी करने के टाइम पे बाल झड़ते हैं, तो अमूमन हमारे नॉर्मल हर एक इंसान के 50 से 100 बाल जो हैं वो डेली झड़ते ही झड़ते हैं जब भी कॉम की जाती है। ये नॉर्मल है एक फिनोमेना। कई लोगों को इस तरह लगता है कि ये पता नहीं ये मेरे बाल झड़ रहे हैं, लेकिन दिस इज ए नॉर्मल प्रोसेस। और अगर इससे ज़्यादा बाल झड़ते हैं तो ज़रूर उसमें कई कारण जुड़े हो सकते हैं, बालों के इस झड़ने के कई कारण हो सकते हैं। उनमें से एक तो मैंने जैसे बताया कि न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो सकती है, दूसरा स्ट्रेस इंड्यूस हो सकता है, कोई स्ट्रेस हो तनाव की वजह से भी हो सकते हैं। इस बारे में हम बात करेंगे डॉक्टर। कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं। मेरा नाम नितिन है, मैं मेरठ से बात कर रहा हूँ। मेरठ के पास मुजफ्फरनगर पड़ता है, वहाँ से। जी नितिन जी, आप अपना सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब, एक्चुअली मेरे ना साइड से बाल उड़े हुए, जैसे आपने देखा सलमान खान की टाइप के, यहाँ से इधर उधर से दोनों तरफ से उड़ जाते हैं बाल। ठीक है। तो सर मैं सर ये जानना चाहता हूँ कि इनका कुछ इलाज है कि थोड़ा सा ये ठीक हो जाए, मतलब बाल आ जाए साइड के थोड़े। हाँ, ज़रूर इसके बारे में आपको बताता हूँ। आपकी एज क्या है? 22। हाँ, तो ऐसा है कि जो आपके जो समस्या है इसको हम मेल पैटर्न एलोपेशिया बोल देते हैं या एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया बोल देते हैं। ये एक नॉर्मल कई बार मेल्स में ये है कि इसमें एक हार्मोन्स की जो इम्बैलेंस हो जाता है, हार्मोन की एक्सेसिव ग्रोथ हो जाती है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, उसकी वजह से क्या होता है कि ये टेम्पोरल एरिया से, ये जो साइड वाला एरिया है यहाँ से बाल झड़ने पहले शुरू हो जाते हैं। जैसे कि सलमान खान, संजय दत्त, ये जो सेलिब्रिटीज़ हैं इनका जो स्टाइल है ये इस तरह से बाल इनके झड़ने शुरू होते हैं। तो उसके बाद धीरे धीरे करके ये जो बाल हैं ये और एरिया जो पीछे वाला ऑक्सीपिटल एरिया है उसको भी वर्टेक्स वाला एरिया, पीछे वाला एरिया, उसको इन्वॉल्व कर लेते हैं और धीरे धीरे करके ये झड़ते रहते हैं। इसको रोकने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें एक तो विटामिन्स और मिनरल्स प्रॉपर लेने चाहिए।
कॉपर, जिंक और हमारे कैल्शियम, इसको प्रॉपरली डाइट में हमें इंक्लूड करना चाहिए अपने। और इसके अलावा कुछ एक मेडिसिन हैं वो यूज़ की जा सकती है, जैसे कि मिनॉक्सिडिल आती है, वो टॉपिकली हम इस पे लगा सकते हैं बालों में, और उससे कई बार ये जो ग्रोथ है धीरे धीरे ठीक होनी शुरू हो जाती है बालों में। अच्छा सर, एक्सक्यूज मी सर, एक बात और बताइए, लाइक ये बाबा रामदेव का बताते हैं कि योग वगैरह करने से हाथों को एक दूसरे की उंगली आसपास मारने से भी बाल वगैरह आ जाते हैं। क्या क्या कुछ क्या ऐसा like? वो कहते हैं योगा वगैरह के बारे में भी कि योगा वगैरह करने से भी क्या बाल आ जाते हैं? देखिए, योगा से एक तरह से जो मेडिटेशन है या तनाव को कम किया जा सकता है। और जैसे आपने भी पहले बात की थी कि तनाव में आना या किसी डिप्रेशन में आना या कोई स्ट्रेस होना, आदमी को ज़्यादा वर्कलोड, ओवर वर्कलोड हो, तो योगा इनफैक्ट इसमें काम करता है, नो डाउट अबाउट इट। और ये एक अच्छी इसमें इसके बारे में भी एक सोचा जा तनाव सकता से है, मुक्त हो तनाव सकते से हैं मुक्त हो इंसान। सकते हैं, और ये तनाव से मुक्त होने से बालों को झड़ने की समस्या जो है वो जी कम हो जाती डॉक्टर, है। हम बालों के झड़ने के बारे में बात कर रहे थे कि जैसे हेयर स्टाइलिंग जेल वगैरह लगाते हैं जिससे उससे बाल झड़ते हैं। इसके अलावा और क्या वजह है जिस वजह से बाल झड़ते हैं? देखिए, इसके अलावा एक कई आपने लेडीज़ में देखा होगा, प्रेगनेंसी या लैक्टेशन पीरियड में लेडीज़ के ज़्यादा झड़ते हैं। जी। तो ये जो इस पीरियड में बाल झड़ते हैं, इनमें ये होता है कि ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। इसमें कई बार कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी में, जैसे फीमेल में, और इम्यूनिटी थोड़ी कम हो जाती है बॉडी में, जी। तो उस वजह से ये इस पीरियड में बाल ज़्यादा झड़ते हैं। जी। उसके अलावा कई ऐसी ड्रग्स हैं जो आदमी लेता है तो उसके बाद भी बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, जैसे एंटी कैंसर ड्रग्स है। जी। एंटी कैंसर ड्रग्स जितनी भी हैं वो एलोपेशिया कॉज करती है, जी। उसकी वजह से एलोपेशिया होता है। और उसके अलावा कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स ड्रग्स हैं, उनकी वजह से हो जाता है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जो बर्थ कंट्रोल पिल्स होती हैं, वो भी एक कारण हो सकती हैं, बालों के झड़ने और सफेद बालों होने के झड़ने का कारण एक हो सकती जी। है। तो ये तो हो गया कि बाल झड़ रहे हैं, जी, उसकी जी। वजह से दवाई बहुत सारी ले ली, या बर्थ कंट्रोल पिल्स है उस वजह से ले ली। आपने कहा कि गर्भावस्था के दौरान भी जी, बाल जी, सफेद जी, और जी, जी, झड़ते जी। हैं, तो उस दौरान क्या प्रिकॉशन भी तो होता होगा कि हाँ उन्हें जी, क्या बिल्कुल। खाना चाहिए जिससे उनके बाल ना बिल्कुल। झड़े या सफेद ना हो? देखो, एक तो जितनी भी ये कैल्शियम रिच डाइट है, जैसे केला हो गया, दूध, दही, इन चीज़ों को ज़्यादा मात्रा में उनको, जो प्रेग्नेंट फीमेल है उनको देना चाहिए। जी। इनफैक्ट जो लैक्टेटिंग मदर है उनको भी देना चाहिए, जितना ज़्यादा हो सके ये जिसमें कैल्शियम रिच डाइट जिसको हम बोल देते हैं वो देनी चाहिए इस दौरान। आयरन की कमी हो जाती है कई बार, उसकी वजह से भी हो जाता है, तो आयरन की कमी को भी पूरा करने के लिए जितनी आयरन सप्लीमेंट्स हैं वो दिए जा सकते हैं, या नॉर्मल हमारे जो खुराक में जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां हो गई और गुड़ वगैरह हो गया, इसको हम इंक्लूड कर सकते हैं। और अगर फिर भी नहीं होता तो हम एक्स्ट्रा कैल्शियम या एक्स्ट्रा आयरन ऊपर से दिया जा सकता जी, है जी, इन फॉर्म ऑफ जी, मेडिसिन, ताकि बाल स्वस्थ रहें। Yes, yes. डॉक्टर, एक और कॉलर है, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो 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 हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी, मैं महेंद्र बोल रहा हूँ नागौर से। जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर कौड़ा से। जी सर, मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं और सफेद भी होने लगे हैं। जी। क्या एज है आपकी? जी सर, मेरी 18 है। हेलो। 18 साल बता रहे हैं आप अपनी उम्र? हाँ सर। जी। अच्छा, तो जैसे हम अभी बात कर रहे थे इसके बारे में कि सफ़ेद बाल होना और झड़ना, इसका दोनों का एक कारण ये भी हो सकता है कि कई बार ये पढ़ाई का बच्चों में बहुत ज़्यादा तनाव होता है आजकल, और ये बच्चों में डिप्रेशन आ जाता है कई बार, कंपटीशन का ज़माना आ गया, तो इसलिए बच्चों को थोड़ा सा एक तो तनाव मुक्त रहना चाहिए और न्यूट्रिशन की तरफ ध्यान दें, अपना अच्छा प्रॉपर न्यूट्रिशन लें, तो इन चीज़ों से हो सकता है कि बालों में झड़ने की जो समस्या अपने आप ही हो जाए। अगर डैंड्रफ की समस्या उसको दूर किया जाए, डैंड्रफ इज़ अगेन ए कॉज फॉर दिस। और उसके अलावा और कई अगर नहीं ये प्रॉपर्ली हो सकता तो एक्स्ट्रा सप्लीमेंटेशन दी जा सकती है, जैसे बायोटीन है एक साल्ट, उसको हम देते हैं, और साथ में टॉपिकल लगाया जा सकता है मिनॉक्सिडिल वगैरह, तो इससे ये समस्या दूर हो सकती है। डॉक्टर, एक और कॉलर है, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैडम, मैं राहुल बोल रहा हूँ। जी राहुल, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर कौड़ा से। जी, मेरा ये सवाल है कि मेरे बाल काफी सफेद हो गए हैं। जी। अच्छा और मेरी एज 25 है मैडम। अच्छा। तो डॉक्टर साहब, मैं क्या करूं जिससे मुझे रिलीफ मिल पाए, क्योंकि काफी ज्यादा सफेद हो गए हैं मेरे बाल। देखिए, ऐसा है कि जैसे मैंने बताया कि एक तो डाइट का ख्याल तो आपने रखना ही है, उसके अलावा कैल्शियम पेंटोथेनेट एक साल्ट है, वो लिया जा सकता है ओरली,
और इसको आप जो अपने अगर कोई डैंड्रफ की प्रॉब्लम है साथ में या कोई और एक्स्ट्रा एक्सेसिव ऑयल प्रोडक्शन हो रहा है उसकी तरफ भी ख्याल रखिए, ताकि आपका ये जो समस्या है धीरे धीरे आई थिंक कि ख़त्म हो जाएगी। जी राहुल जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, क्या ये भी हो सकता है कि कोई पेट की गड़बड़ी है या कुछ इंटरनल प्रॉब्लम है, उस वजह से भी बाल सफ़ेद हो रहे हैं असमय? क्योंकि हमारे जितने ज़्यादातर कॉलर थे वो काफ़ी कम उम्र के थे और उनकी शिकायत यही थी कि उनके बाल सफ़ेद हो रहे हैं। देखो, पेट में कीड़े होना भी एक समस्या हो सकती है, उसकी वजह से भी कई बार इम्यूनिटी कम हो जाती है, और उसकी वजह से इन जनरल ये पेशेंट्स में देखा गया है कि एक बाल जो है ये पेट पे कीड़े होना या कईयों को कब्ज की समस्या कहते हैं उसकी वजह, बट डायरेक्टली हम इसको लिंक नहीं करते ये बालों के सफ़ेद होने से। देखने के बाद ही पता चल पाएगा कि वजह क्या है। ओवर वर्क या वर्कलोड ज़्यादा होता है तो उस वजह से भी बाल झड़ते हैं, तो इससे बालों का क्या रिश्ता है? देखिए, ओवर वर्क और स्ट्रेस जो है ये एक मेजर कंपोनेंट होता जा रहा है हमारी लाइफस्टाइल में। हर इंसान को हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ओवरवर्कड है। हाँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, सब लोग इसी के शिकार होते जा रहे हैं। तो जैसे हमारी बॉडी का एक सेल ऑर्गेनिक सेल है, उसी तरह से हमारे जो बाल हैं वो भी एक ऑर्गेनिक सेल है बॉडी का। दिस आल्सो नीड्स रेस्ट, इसको भी रेस्ट चाहिए, लेकिन हम रेस्ट दे नहीं पाते प्रॉपरली, और इस वजह से ये हमारी बालों को झड़ने की समस्या, प्री मैच्योर ग्रेइंग ये होती रहती है। इनके कारण ये है बेसिकली, जैसे बच्चे आजकल टीवी बहुत ज़्यादा वॉच करने लगे हैं, कंप्यूटर के ऊपर ज़्यादा काम करने लगे, तो दीज ऑल कैन ऐड टू द स्ट्रेस, जो कि आगे बालों को झड़ने की समस्या हो सकती है। डॉक्टर, हमारे साथ कुछ कॉलर भी जुड़ गए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हाँ हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मेरा नाम है चंदन कुमार और मुझे मुजफ्फरपुर से बोल रहा हूँ। जी, आप अपना सवाल पूछिए। मेरा सवाल ये है कि मेरे पीछे से एकदम थोड़े से बाल उड़ गए हैं और धीरे धीरे वो बढ़ रहे हैं। जी, पीछे से मीन्स ये जो ये पीछे वाला एरिया है, ऑक्सीपिटल एरिया जिसको बोल देते हैं। देखिए, ये अमूमन बाल जो झड़ते। हेलो, आपकी एज क्या है? मेरी एज है 18 साल। 21 साल। हाँ, तो इसमें ये होता है कि हेलो। हाँ जी, इसमें ऐसा है कि कई बार जैसे मैंने आपको बताया कि नॉर्मली मेल पैटर्न एलोपेशिया जो होता है वो शुरुआत होती है उसकी या टेम्पोरल एरिया से, या ये वाला एरिया जो ऊपर वाला एरिया जिसको हम वर्टेक्स एरिया बोल देते हैं, यहाँ से झड़ने शुरू होते हैं अमूमन बाल। तो उस वजह से ये एक हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी में, उस वजह से ये हो जाता है। तो उसमें आप करने के लिए कोई उपाय? उसके लिए आप एक तो अपनी डाइट में विटामिन्स और बैलेंस डाइट लीजिए, साथ में मैंने जैसे पहले भी बताया है कि एक बायोटिन साल्ट आता है, उसकी टैबलेट्स आप साथ ले सकते हैं। साथ में प्रॉपर ऑयलिंग कीजिए अपनी हफ्ते में एक बार बालों में शैम्पू जो है वो प्रॉपर माइल्ड शैम्पू यूज़ कीजिए, और इसके साथ साथ अपने कई जैसे मिनॉक्सिडिल मैंने आपको बताया था, एक मेडिकेशन है जो कि टॉपिकली यूज़ की जा सकती है। जी चंदन जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर कौड़ा, एक और कॉलर है हमारे साथ, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए, आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैडम दरबारा सिंह संगरूर पंजाब से। जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर कौड़ा से। मेरा बेटा है, 18 साल की उम्र है उसकी। जी, उसके छोटे 10-12 साल से उसके सफेद बाल होने शुरू हो गए हैं। सफेद बाल अब तक सफेद और बीच बेचारे से चढ़ रहे हैं। अच्छा, हाँ, तो ये भी बेसिकली समस्या जो इनकी है वो भी बाकी कॉलर्स जैसे बता रहे थे कि हो सकता है कि बच्चे ज़्यादा ओवरवर्कड, आजकल स्कूलों में भी बच्चे बहुत ज़्यादा ओवरवर्कड रहते हैं, बहुत न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं, आजकल ये बच्चों में ज़्यादा जंक फूड खाने का ज़्यादा क्रेज़ हो गया है। ये भी एक कारण हो सकता है कि दे आर नॉट टेकिंग द बैलेंस डाइट। पूरी बैलेंस डाइट जब तक बच्चे को नहीं दी जाती तो ये बालों की समस्या भी एक मेजर कारण है। जो बच्चे को हम बैलेंस डाइट नहीं देते उनमें भी ये झड़ने शुरू हो जाते हैं, सफ़ेद बाल शुरू हो जाते हैं, कैल्शियम प्रॉपर नहीं रहते। बच्चे आजकल दूध नहीं पीते कि दूध वगैरह में कैल्शियम ज़्यादा होता है, तो वो दूध, दही, इस तरह की चीज़ें नहीं खाते। उनको अपनी डाइट में ये सारी चीज़ें जो है इंक्लूड करनी चाहिए। जी।
जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, जैसे कि हमने कहा है कि बालों के बारे में, कि बालों के झड़ने के बारे में हमने बात की, बालों के सफ़ेद होने के बारे में बात की। बहुत सारे लोगों के बाल ऐसे होते हैं बिल्कुल रूखे और बेजान होते हैं, नहीं तो उनमें स्प्लिट की समस्या देखने को मिलती है। ये क्यों होती है और क्या वजह है? देखिए, ये स्प्लिट एंड्स वही है जो बालों की केयर प्रॉपर नहीं करता। अपने बालों को प्रॉपरली आप वंस और ट्वाइस ए वीक उसको ऑयलिंग कीजिए, उसके बाद उसको माइल्ड शैम्पू कीजिए। ज़्यादा हार्श कोई भी केमिकल ना यूज़ करिए। जैसे कहा मैंने आपसे पहले हम बात कर रहे थे कि स्ट्रेटनिंग ऑफ हेयर करवाते हैं लोग, प्राइमिंग कराते हैं, या इसमें ड्राइंग वगैरह हो जाती है, आयरनिंग वगैरह, कलरिंग वगैरह हो जाती है, ब्लीच कराया जाता है। तो ये सारे चीज़ें कराने से ये बालों में बेसिकली जो एक रफनेस आ जाती है, स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं बालों के। तो इसमें अलग अलग जो टाइप के बाल हैं उनके लिए अलग अलग प्रॉपर केयर होनी चाहिए। जैसे कईयों के ऑयली बाल डॉक्टर, इस बारे में हम बात करेंगे कि किस तरह के बाल होते हैं और उनमें किस तरह से केयर होनी चाहिए। कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? अमित जी, हिसार से जी। जी, आप अपना सवाल पूछिए। मेरे चेहरे पर अंचाए बाल आगे जी गए सारे जी। जी, आपके भी बाल झड़ रहे हैं? जड़ नहीं गई जी, अंचाए बाल आगे। अनचाहे बाल? जी जी। अच्छा। हाँ जी। अनचाहे बाल भी एक समस्या है। एक जिस तरह आपने देखा होगा कि जो लड़कियों में ज़्यादा प्रॉब्लम ये देखने में आई है, हालांकि ये हमारे कॉलर तो एक मेल है, लेकिन अनचाहे बाल भी एक समस्या है। इसमें भी एक हार्मोनल रोल प्ले करता है, हार्मोन्स का डिस्टर्बेंस हो जाता है, उसकी वजह से ये अनचाहे बाल आने शुरू हो जाते हैं। और उसमें हम कई तरीके हैं उनको हम रिमूव करवा सकते हैं। लेज़र टेक्निक है, आजकल इलेक्ट्रोलिसिस किया जा सकता है उनको हम निकाल सकते हैं बालों को, जहां अनचाहे बाल जिसमें आजकल बहुत सारी टेक्निक्स आ गई हैं जिससे हम उसे हटा सकते हैं। डॉक्टर, गंजापन के बारे में आपने बताया कि किस तरह से बाल निकलने शुरू हो जाते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में काफी कुछ सुना है, कितना कारगर साबित होता है? देखिए, ये हमारे कंट्री में एक नई टेक्नोलॉजी आई है, नया प्रोसीजर्स शुरू हुए हैं अभी कुछ सालों से ही। इसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे, काफ़ी कारगर साबित हो रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% सक्सेस रेट है, लेकिन बहुत अच्छा एक ऑप्शन है। डॉक्टर कौड़ा, हमने इससे पहले बताया था कि ऑयली हेयर जो होते हैं और ड्राई हेयर वगैरह होते हैं, उनकी देखभाल कैसे करनी चाहिए? छोटे शब्दों में बताइए, क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं है, हमारे कॉलर भी जान पाए कि वो अपने बालों की कैसे देखभाल करें। जैसे जो मैं ये कहूँगा, जिनके बाल ज़्यादा ऑयली होते हैं उनको हेयर रिंस करना चाहिए ज़्यादातर, बार बार। गर्मियों के दिनों में खास तौर पे ज़्यादा, क्योंकि उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करते हैं लोग, ज़्यादा स्वेटिंग होती है कैसे, तो हेयर रिंस होना चाहिए। और जिनके बाल ज़्यादा ड्राई हैं उनको क्रीमी कंडीशनर्स यूज़ करने चाहिए अपने बालों में। रेगुलरली बालों में क्रीमी कंडीशनर करिए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जो माइल्ड शैम्पूज़ हैं वो यूज़ किए जाएँ, कोई भी हार्श शैम्पू ना यूज़ किया जाए। जी, डॉक्टर कौड़ा, आप हमारे स्टूडियो में आए, बालों से जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये था बालों और गंजापन की समस्याओं से संबंधित आज का हमारा हेल्थलाइन कार्यक्रम। उम्मीद है कि आपने आज के इस कार्यक्रम को ध्यान से सुना और देखा होगा, और डॉक्टर कौड़ा के द्वारा दिए गए सुझाव को अब आप अपने ध्यान में रखेंगे, तभी आपके बाल स्वस्थ और सुंदर रह पाएंगे। तो कैसा लगा आज का हमारा हेल्थलाइन कार्यक्रम? हमें जरूर लिखें। हमसे संपर्क करने के लिए हमारा ईमेल ID नोट करें, healthline@daylightnews.com। फिलहाल हेल्थलाइन में बस इतना ही। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।